अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, इस दफ़ा हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मैं तारिक महमूद और मेरा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉड फार्मिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरियों के लिए चारे का ख़र्चा और जगह का तयन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 1 एकड़ में 8 कनाल होती हैं और एक कनाल में 20 मरले होते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 एकड़ में 8 ज़रब 20 बराबर 160 मरले हो गए, यानी कि 1 एकड़ में 60 मरले हो गए। तो दोस्तों, एक बकरी के लिए जो चारे की जो जगह है ना, चरागा है, तो वो 3 मरले काफ़ी होती है। पिछले दिनों व्हाट्सएप के ऊपर इटली से एक दोस्त ने मुझे पूछ रहे थे कि ये जो 3 मरले जगह आपने बताई है, ये एक बकरी के लिए कितनी देर तक चारे का काम करेगी, यानी कि 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 दिन या महीने के लिए। तो दोस्तों, ये मैं वाज़ह कर दूं, ये जो 3 मरले जगह है, ये पूरे साल के लिए काफ़ी होती है। चराई की बात कर रहा हूँ, चराई की। तो पाकिस्तान में आजकल 2018 की बात कर रहे हैं, नहरों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। नहरों में पानी ना होने की वजह से चारे की फसल बिल्कुल तबाह हो गई है। ज़मीन को ट्यूबवेलों के पानी वगैरह लगाने पड़ते हैं, जो कि ना सिर्फ महंगे पड़ते हैं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी ख़राब कर रहे हैं। तो एहतियातन अब एक बकरी के लिए जो चारा पैदा करने के लिए जो जगह है, वो 4 मरले तजवीज़ करते हैं हम। ये वैसे मेरी ज़ाती राय है 4 मरले की। डॉक्टर हजरात या जो एक्सपर्ट हैं वो तो 3 मरले ही करते हैं। इससे दोस्तों, जो मैंने 4 मरले बताए हैं, कुछ दोस्त इससे इत्तेफाक करें या ना करें वो एक अलग बात है, क्योंकि ट्यूबवेल के पानी से फसलें कम होती हैं, उगाव भी पूरा नहीं आता। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मेरे टारगेट में दरअसल वो लोग हैं जो गरीब हैं या फिर दरमियाने तबके से तल्लक रखने वाले हैं और उनमें कुछ करने का जज्बा है, आगे बढ़ने का जज्बा है, कोई जुनून है। मैं उनकी बात करता हूँ। तो अब हम बात करेंगे चरागाह की। दोस्तों, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक एक बकरी के लिए 4 मरले जगह का मशवरा दिया है। वो इसलिए नहीं है कि आप चारा काट कर लाएं और फार्म में बकरी को डाल दें, बल्कि जो 4 मरले तजवीज़ किए हैं, इसमें आप डाल भी सकते हैं। काट के खेत से ज़रूरी ज़मीन से जाके डालेंगे तो भी 4 मरले काफ़ी होगी, कम नहीं होगी। लेकिन हम चराई की बात करते हैं, बल्कि चरागा का तरीक़ाकार बताया है। इसमें आप 1.5 हफ़्ता जो है ना, 4 मरले में से 1 मरला चराएँगे, फिर दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे मरले में, फिर तीसरे मरले में और फिर चौथे मरले में। तो इसी तरह तरतीब से आप चराएंगे और फिर वापस पहले मरले में आ जाएंगे। और जब पहले मरले में आएंगे, फिर दूसरी जगह को तैयार होने में जो टाइम चाहिए होगा वो उसे मिल जाएगा और वो जगह भी चराई के लिए दोबारा तैयार हो जाएगी। और इसको खाद पानी वगैरह लाजमी लगाना है, चाहे वो बंजर ज़मीन है। तो दोस्तों, एक खेत आप पूरा ठेके पर ले लें, बंजर, बेशक आप उसको ख़रीद लें ज़ाती। बंजर ज़मीन तो बड़ी सस्ती मिल जाती है ना, ज़रूरी ज़मीन तो तकरीबन 20-25 लाख रुपए को एकड़ मिलता है। जो बंजर ज़मीन होती है वो 2 लाख को, 3 लाख को, 4 लाख तक वो मुख्तलिफ, यानी कि अगर थोड़ा बहुत पानी हो, उसके करीब कोई वसाइल हों, तो वो इतने में मिल जाती है। तो इसमें 1 एकड़ में आप, चाहे वो बंजर हो चाहे वो ज़रई हो, 40 बकरियाँ आसानी से आप पाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप काट कर उनके आगे वो ले जाके चारा वगैरह डाल दें या चरवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आप आसान समझते हैं। इस हिसाब से आप बकरियों को चारा डालेंगे और ज़मीन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 मरले के हिसाब से जब आप ज़रब दोगे, 160 को तकसीम करोगे उसको, तो वो 40 बकरियां बनती हैं 1 एकड़ के लिए। तो चरागा बनाने का तरीका बताते हैं। चरागा 2 तरह की होती है, एक वो जो ज़रूरी ज़मीन हो और एक वो जो वेस्ट लैंड ज़मीन होती है। ज़रूरी ज़मीन तो आप सब जानते हैं,
जिसमें फ़सल बआसानी से आप कोई भी फ़सल उगा सकते हैं। और वेस्ट लैंड ज़मीन में आप हर फसल आसानी से नहीं उगा सकते। वेस्ट लैंड में तो आप घास भी उगाएं तो वो भी बराबर नहीं होता, वो भी बस कभी हो किसी जगह हो गया किसी जगह ना हुआ, ऊंचा नीचा इस तरह करके होता है। आबाद और बंजर ज़मीन में यही फ़र्क होता है कि बंजर ज़मीन में आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। ज़राई ज़मीन में हम लूसन, बरसीन, जंतर, गुब्बारा और जो भी चाहें हम उगा सकते हैं। तो दोस्तों, बंजर ज़मीन में आप दरख्त उगा सकते हैं जो हम तजवीज़ करते हैं, जो हम आपको उसका एक मशवरा देते हैं। इसमें आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कीकर, शहतूत, सवांजना, बेरी और एक वो दूसरी बेरी होती है जो ज़मीन के ऊपर ही होती है, जिसे आप कई इलाकों में अंग्रेज़ी कीकर बोलते हैं या पहाड़ी कीकर बोलते हैं, वो भी आप उगा सकते हैं। और वो उग भी आते हैं। ये सारे दरख्त जो है ना बंजर ज़मीन पे उगाते हैं। और हर दरख्त का फासला 10 से 12 फीट का होगा। और खेत के दरमियान में आप खालियाँ बना देंगे, खालियों के ऊपर लगा देंगे, और जो फासला दरमियान में होगा इसमें आप घास उगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से मुनाफा कैसे आएगा। तो दोस्तों, कोई भी काम अहमियत नहीं रखता। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने बकरी के काम में बहुत बरकत रखी है। बंजर ज़मीन का मशवरा इसलिए दे रहे हैं कि आजकल लोग पानी की वजह से बहुत परेशान हैं, तो ज़मीनें वैसे भी जो अच्छी थी वो भी बंजर हो रही हैं। तो हमने सोचा कि चलो जो दोस्त काम करना चाहते हैं उनको हम इस तरफ लेके आते हैं। तो अगर यानी आपके पास बंजर ज़मीन आपने ख़रीद ली है तो इसका फ़ायदा आप इसी तरह से ले सकते हैं, या सस्ते ठेके वाली उसका भी इस तरह ले सकते हैं, जो आप ना इसमें दरख्त वगैरह उगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चारागाह है आपकी, ये तकरीबन 3 से 4 साल में तैयार होगी। और इस चारागाह में भी बकरियों को आप ये नहीं इस तरह नहीं छोड़ सकते कि वो सारी आएँ जिधर से कोई खाए खाए और जिसने जिधर से नहीं खाना ना खाए, अपनी मर्ज़ी, इस तरह नहीं। आप बकरियों के हिसाब से जगह को तकसीम करके उसी जगह पे आप बकरियां चराओगे मरले में। अगर वो दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर आप उस जगह को छोड़ दोगे, उधर बकरी दोबारा नहीं आएगी, फिर आगे चली जाएंगी, फिर वो दूसरे मरले में, फिर तीसरे मरले में, फिर चौथे मरले में। तब तक आप पिछले जो ज़मीन होगी वो दरख्त और घास उसको खाद और पानी दोगे तो वो दोबारा तैयार हो जाएगी। और इस तरह आप एक लाइफ टाइम इससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस हवाले से हम आपको मुख्तलिफ़ फार्मरों से भी मुलाकात करवाएंगे अनकरीब आने वाले दिनों में, जिन्होंने इसके ऊपर काम करके एक बड़ी अच्छी अर्निंग पैदा की है, बड़ा एक अच्छा मुनाफा और ज़बरदस्त मुनाफा पैदा किया है, बल्कि लोगों के लिए एक मिसाल बने हैं वो लोग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना ईमेल भी लिख देंगे, अगर किसी दोस्त को कोई मसला तो वो हमें ईमेल भी कर सकता है। तो दोस्तों, डिसेंट गॉड फार्म की दुआएं आपके साथ हैं हमेशा, और हमें भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपके शौक़ सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।